हल्फ बर्दारी से पहले नमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुजरिम ठहराने के बावजूद सजा नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने हशमनी केस का फैसला सुना दिया। अदालत का ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी कह दिया। फैसले के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कैद की सजा होगी, ना ही जुर्माना किया जाएगा। जज जॉन मर्चेंट ने मुकदमे को गैर मामूली करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये एक खौफनाक तजुर्बा रहा। वकील सफाई के मुताबिक मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था। कौमी एयरलाइन के लिए यूरोप की फिजाएं खुल गई। पाबंदी खत्म होने के 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस पहुंच गई। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों को अलविदा किया। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के दौर में वज़ीर के बयान से तबाही आई। PIA के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूट्स बंद किए गए। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। इजलास से खिताब में कहा टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब अवाम पर मजीद बोझ न डालें। शहबाज शरीफ का FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 माह में 18 अरब डॉलर भेजे। दिसंबर 2024 में 3 अरब डॉलर 8 करोड़ डॉलर की तरसीलाती ज़र मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। शेर अफजल मरवत की सुलेमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी पर बानी PTI नाराज। सुलेमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला करार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं सुलेमान अकरम राजा की तकर्री बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। उनकी हिदायत ही पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा डायलॉग के बारे में किसी की राय पार्टी की नहीं, ज़ाती तसव्वुर होगी। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया कि सुलेमान अकरम राजा की तकर्री पार्टी आइन के खिलाफ हुई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें गारंटीज देने की ज़रूरत नहीं, अभी उसका वक्त भी नहीं आया। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। बानी PTI बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हम अपने मकसद के लिए डटे हुए हैं, हक ना मिला तो कुर्बानी देंगे। स्पीकर अय्याज सादी के बिरूनी मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। उधर अलीमा खान ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो सुबह से मुलाकात के लिए जेल खोल देते। बानी PTI के ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। हुकूमत बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का PTI को 2 टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बानी की नाअहली ने 4 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेला, मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। हमारे आने के बाद दुनिया में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं, इस केस का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा यह कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने मजीद कहा जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है।
जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा उन्हें 34 साल हो गए मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। कराची में बेहंगम हैवी ट्रैफिक शहरियों को मौत की वादी में धकेलने लगी। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक, कई जख्मी हो गए। शहीद मिल्लत पुल के करीब वाटर टैंकर के मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जख्मी, मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार, पुलिस ने क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। हादसे में एक भाई जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक चलाने वालों का लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की तजवीज़। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक की जिम्मेदारी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बोले हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शेड्यूल में मन से किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पहले काफिले के बाद सामान की तरसील फिर रुक गई। शहरियों को इमदादी सामान का इंतजार। जल में खाने पीने के सामान से लदे काफिले मौजूद। चलता पारा चनार शाहराह 7वें रोज भी बंद। मुजाहिरीन का सड़क खोलने से इनकार। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रकों के काफिले शाहराह खुलने के मुंतजिर। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान का कहना है धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके बाद काफिला रवाना किया जाएगा। तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकतदारी चाहते हैं। दोस्त मुल्क के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मायना भी किया। मिस्ट यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी का भी जायजा लिया। गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार का लॉस एंजलिस में वाकया घर आग के शोलों की नजर हो गया। जेम्स वुड अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रो पड़े। सोशल मीडिया सार्फिन ने उसे कुदरत का इंतकाम करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद। जीटी रोड समेत दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियां और ट्रेनें लेट। M2, M3, M4 और M11 पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर भी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। स्नोकर में पाकिस्तान का एक और एजाज। कोलंबो में मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नोकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका के क्वेस्ट को शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ी ने फैसला कुन मैच बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए जीता। वर्ल्ड चैंपियन बने 2 माह हो गए लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने नहीं बुलाया। मोहम्मद आसिफ का शिकवा। कहते हैं अगर ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे तो नए प्लेयर्स कैसे आगे आएंगे। क्रिकेट पर भी तवज्जो दें लेकिन हम भी चाहते हैं हमें बुलाकर सराहा जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को तीसरी सार्क स्नोकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। और सुर्ख गुलाबी और नीले पीले कराची में फूलों की बहार आ गई। फेयर हॉल रंग बिरंगे फूलों से महक उठा। शहरियों की बड़ी तादाद की नुमाइश में शिरकत 12 जनवरी तक जारी रहेगी।